दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी चल रहा है प्रधान शिक्षक का काउंसलिंग और इस काउंसलिंग में क्या लेकर के जाना है, कैसे अपने फाइल को अरेंज करना है, किस तरह का फाइल लेना है, फाइल के ऊपर क्या लिखना है और कौन-कौन से फॉर्मेट लग रहे हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। क्या केवल वाटर मार्क लेकर के जाना है या फिर वाटर मार्क के अतिरिक्त भी बाकी के डॉक्यूमेंट्स को भी लेकर के जाना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम सभी के बीच में काफ़ी ऊहापोह है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी को बिल्कुल क्लियर करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा और आइए हम लोग देखते हैं क्या-क्या प्रधान शिक्षक के काउंसलिंग को लेकर के हम लोगों को तैयारी करनी है। तो सबसे पहले जो आप यहाँ पर फाइल देख रहे हैं, आपको इस तरह का 2 फाइल लेना है। कितना फाइल लेना है? तो आपको केवल और केवल 2 फाइल लेना है, ठीक है? उसके बाद देखिए, ये जो ट्रांसपेरेंट वाला फाइल होता है इसको बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? ट्रांसपेरेंट वाला फाइल बिल्कुल आपको नहीं लेना है, ठीक है? उसके बाद एक कागज लीजिए, उसमें आप लिखिए प्रधान शिक्षक काउंसलिंग, है ना? और यहाँ पे आप क्या करिएगा, डेट डाल दीजिएगा। जिस भी डेट में आपका प्रधान शिक्षक का काउंसलिंग होगा उस डेट को आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए। उसके बाद आप विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है प्रखंड, प्रखंड लिखना है, फिर जिला लिख देना है। उसके बाद आपके वर्तमान विद्यालय का जो यूडाइस कोड है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद बीपीएससी के द्वारा जो आप हेड टीचर का परीक्षा दिए और उसमें आपको क्या मिला, एडमिट कार्ड मिला, है ना? एडमिट कार्ड आपको मिला तो उस एडमिट कार्ड में वर्णित है क्या, रोल नंबर, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप यहाँ पर लिख देंगे, है ना? और उसी एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है, उसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आप वो वाला दीजिए जिसमें कि आपका आधार का नोटिफिकेशन भी आता हो। हालांकि दूसरा नंबर भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत उसको लेकर के नहीं है, लेकिन आपको एक मोबाइल नंबर उनको देना ही है जिसमें आपका आधार का नोटिफिकेशन ओटीपी आ जाए, है ना? उसके बाद अभी जो आप अटेंडेंस बनाते हैं इस शिक्षा कोर्स से, उसमें आपका टीचर आईडी है, आप उस टीचर आईडी को यहाँ पर लिख देंगे, है ना? अब उसके बाद इसको लिखने के बाद क्या करना है, तो आप जो 2 फाइल ले रहे हैं, है ना? उस 2 फाइल में से एक फाइल के ऊपर इसको चिपका देना है, ठीक है? एक फाइल के ऊपर आपको इसको चिपका देना है, दूसरा फाइल आपके हाथ में रहेगा जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा, उसमें आपको कुछ भी लिखना पड़ना नहीं है। आप अपना केवल नाम वगैरह उसमें लिख लीजिए ताकि मिस पैलेस हो तो पता चल जाए कि हाँ फलाने शिक्षक का ये फाइल है ना? बस केवल इतनी सी बात है। अब आइए, अब यहाँ पर आप 2 फाइल ले चुके हैं, है ना? 2 फाइल आप ले चुके हैं, तो एक फाइल में आपको केवल और केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखना है, ठीक है? और दूसरे फाइल में आपको क्या करना है सो आप जान लीजिए, जो आप वहाँ पे जमा करेंगे, है ना? जमा करेंगे उस फाइल में सबसे ऊपर में आपको क्या करना है, वाटर मार्क वाला जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड हो रहा है, ठीक है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स में आप करेंगे सेल्फ अटेस्टेड और उसको उस फाइल में लगा देंगे, ठीक है? उसके बाद आपको लेना है जितना भी आप वहाँ पे कागज मतलब डॉक्यूमेंट्स आप जमा करना चाहते हैं उन सभी का एक फोटो कॉपी, है ना? तो क्या क्या वहाँ पर देना है सो भी आप यहाँ पर जान लीजिए, ठीक है? और सभी फोटो कॉपी में आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, ठीक है? देखिए, जब मैं गया था वहाँ काउंसलिंग करवाने तो मैं वहाँ पे क्या क्या दिया उसकी मैं आपको पूर्ण जानकारी दे देता हूँ और यही आपको भी करना है। तो सबसे पहले आपको देना है हेड टीचर का एडमिट कार्ड जो बीपीएससी आपको दिया है। उसके बाद आपको देना है अनुभव प्रमाण पत्र जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया है ना? उसके बाद आपको देना है नियुक्ति पत्र, है ना? वर्तमान विद्यालय में आप नियोजित हैं, वहाँ पर आपको नियुक्ति पत्र मिला होगा, उस नियुक्ति पत्र को आपको देना है। यदि आप 2003 2003 और 5 के टीचर हैं तो आपको मिला होगा एक सेवा विस्तार, ठीक है? देना नहीं है लेकिन इसको आप अपने पास जरूर रखिएगा, ठीक है?
इसको आप अपने पास अवश्य रखें, है ना। इसके बाद आपको सारा शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगा देना है। मैट्रिक का अंक और मूल प्रमाण पत्र, इंटर का अंक और मूल प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक और मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको लगाना है क्या, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र। इसमें आप जिस भी डिग्री को लिए हों, डीएलएड किए हों, बीएड किए हों, या फिर आप इग्नू से किए हों, है ना। और उसके बाद अगर आप इग्नू से बीएड किए होंगे, मतलब डीपीएड किए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ब्रिज कोर्स भी 6 मंथ का करवाया गया होगा, तो उसको भी आपको अपने साथ रख लेना है ना। उसके बाद यदि आप दक्षता प्रमाण पत्र है आपके पास, वो लगा देना है। यदि आपके पास बीटेड प्रमाण पत्र है, उसको लगा देना है, ठीक है। फिर पैन कार्ड लगा देना है यहाँ पर। फिर बैंक पासबुक और कैंसिल चेक कोई एक लगाना है, दोनों में से कोई एक लगाना है। उसके बाद आधार कार्ड आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त भी आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो भी आप जान लीजिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देना है क्या, NCL देना है, ठीक है, NCL देना है। उसके बाद आपको देना है आवासीय यानी कि रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र भी आपको देना है, ठीक है। इतना डॉक्यूमेंट्स का आपको फोटोकॉपी करना है और एक ही में आप पिनअप कर दीजिए। और ये जो वाटर मार्क वाला जो कागज था, इसको आप जिस फाइल में रखिएगा, दूसरा वाला फाइल में, ठीक है, उसी फाइल में इन सभी डॉक्यूमेंट्स को भी लगा देना है ना। तो इस तरह से ये आपका एक फाइल कंप्लीट हो जाता है। और इस एक फाइल को आपको क्या करना है, वहाँ काउंटर के अंदर दे देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो फाइल आपके पास है, उसमें आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है, ठीक है। इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आप पासबुक भी रख लीजिएगा। क्या रखिएगा, आप पासबुक रख लीजिएगा, है ना। हालांकि मांगा नहीं जा रहा है देखने के लिए, है ना, लेकिन तो भी आप अपने पास रख लीजिएगा पासबुक, आधार कार्ड ओरिजिनल, पैन का ओरिजिनल आप रख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जितना भी आप फोटोकॉपी में लगाए हैं, इन सभी का आपको ओरिजिनल इस वाले फाइल में रख लेना है। आपसे मांगा जाएगा, आपको वहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है तैयारी, है ना, प्रधान शिक्षक काउंसलिंग को लेकर के। एक फॉर्मेट देखिए इस तरह का व्हाट्सएप ग्रुप में चलाया जा रहा था, ठीक है, लेकिन इसका बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कहीं पे भी किसी भी कैंडिडेट से इसका डिमांड नहीं किया जा रहा है, तो इसको आपको लेकर के नहीं जाना है, आप ये मान लीजिए। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, अगर किसी जिला में मांगा जा रहा होगा तो आप भर करके इसको ले जाइएगा। इसमें कुछ भी अतिरिक्त नहीं भरना है, ये सारा जानकारी आपके पास है।